वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 17 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में बढ़ते अत्याचार, हिंसा और अन्याय को रोकना। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालु दिवस 13 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अब ये है क्या टेक्नोलॉजी? तो व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद को बेचने वाली यह टेक्नोलॉजी है। अब और महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर इस साल में और कौन कौन से बने हैं? तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं केएल राहुल, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन, गेमिंग ऐप A23 और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बनी हैं, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन, सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील छेत्री, मैक्स लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा और रितिका सजदे, फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी और मैंने कल ही बताया था स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। साथियों, नीरज चोपड़ा स्टेडियम है कहाँ पर? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ पर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? तो सूचीबद्ध कंपनी जो बनी है वो बनी है अमेजन। कौन बनी है? तो अमेजन बनी है। अब अमेजन बनी है तो अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। अमेजन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और अमेजन के चेयरमैन है जेफ बेजोस तथा इसके सीईओ है एंडी जेसी। साथियों, आज आपको बताना है फ्लिपकार्ट के बारे में कि फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई, फ्लिपकार्ट के चेयरमैन कौन है और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने ओडेसिस मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा। किसने लॉन्च किया है? नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की है और ESRO आपका फ्रांस की है और जक्सा जो आपका है ये जापान की है। तो ऑटोनॉमस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च कब किया गया? तो 16 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। अब नासा ने लॉन्च किया है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होगा और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को और इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी है कौन? तो बिल नेल्सन। कौन है चेयरमैन इसके? तो बिल नेल्सन नासा के चेयरमैन हैं। अब चंद्रमा पर भेजा गया है तो चंद्रमा के बारे में भी जानते हैं कि चंद्रमा के से आपके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। देखो, चंद्रमा का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है सेलेनोलॉजी।
चंद्रमा पर धूल कण के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पृथ्वी के ही एक टुकड़े से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिटीज पर्वत चंद्रमा की सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 35,000 है, अर्थात 10,668 मीटर है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय पर अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। अब एक भाग दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % हिस्सा दिखता है? तो 57% हिस्सा दिखता है और इसे चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि को वलययुक्त ग्रह के नाम से जानते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 है। कितना है? तो 1/6 है। साथियों, तो ये था चंद्रमा से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 8वां और पहले स्थान पर डेनमार्क और स्वीडन है। कौन है? तो डेनमार्क और स्वीडन है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है। अब देखो 2022 और 21 में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि 20 में 9वें स्थान पर है और 23 में कितवें स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। ठीक है। देखो 20 में 9वें स्थान पर था, 21 में 10वें स्थान पर था, 22 में भी 10वें स्थान पर था और अभी 23 वाला रिपोर्ट जो आया इसमें कितने स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। अब देखो 2022 के महत्वपूर्ण इंडेक्स या सूचकांक है उसको भी देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ठीक है। उसके बाद आपका आगे है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 123 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान प्रथम है। चीन, हंगरी, मॉन्टेनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150 है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। कितना है? तो 180 था। तो ये था 2022 के महत्वपूर्ण इंडेक्स या सूचकांक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में शिव नरवाल ने एशियाई एयर गगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में इसने स्वर्ण पदक जीता है। अब ये शिव नरवाल ने एशियाई गगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह एशियाई एयर गगन चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? तो दक्षिण कोरिया में यह हुआ है, जिसमें इसने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में कई बार बता चुका हूँ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो साथियों, आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दक्षिण कोरिया के बारे में कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ है? तो युद्ध अभ्यास 22 का आयोजन जो हुआ है आपका 2022 वाला 22 का आयोजन जो हुआ है वह कहाँ होगा, किस देश के बीच होगा? तो अमेरिका के बीच होगा। भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास।
अब युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होगा तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिली नेक्स्ट सिली श्रीलंका और भारत के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है तो डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन। जो बाइडेन के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया है, प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस मी डैड। ठीक है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वो केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। कौन बनी है तो केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। ठीक है। और मैंने भी जस्ट बताया कि अमेजन का हेडक्वार्टर आपका अमेरिका के वॉशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट का भी मुख्यालय आपका वॉशिंगटन में ही है। ठीक है साथियों, नासा का मुख्यालय भी वॉशिंगटन में ही है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। किसके बीच तो भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। विनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। और अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है तो भारत और ओमान के बीच होता है। ओमान की राजधानी है मस्कट। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया तो यह मनाया गया 16 नवंबर को। 16 नवंबर को आपके 2 दिवस मनाए गए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और टॉलरेंस डे। विश्व सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया तो 16 नवंबर को मनाया गया। अब प्रेस दिवस 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है तो भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए यह हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब भारतीय प्रेस परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। साथियों प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और 2022 में प्रेस वाला जो इंडेक्स था आपका उसमें भारत का स्थान क्या है और प्रथम स्थान पे कौन है इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों। अब साथियों इस महीने में कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया तो 13 नवंबर को मनाया गया। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नताशा पिर्कस मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना और स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो। क्या है तो यूरो। आज का आपका प्रश्न है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन वरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और उस देश के बारे में आप जो भी जानते हो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।